विशाल दिव्या को शांत रहने के लिए कह ही रहा होता है कि तभी सामने दीवार में लगी बड़ी सी घड़ी 3:30 बजने का इशारा करती है, जिसकी आवाज पूरे होटल में गूंज जाती है और चारों तरफ एक अजीब सी जलने की गंध फैलने लगती है। देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ने लगती हैं। उन लपटों के साथ आती है बहुत सारे लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें। दिव्या के लिए ये सब बिल्कुल नया होता है, तो दिव्या बुत बनी सब देखती रहती है और डर के मारे कांपने लगती है। तभी अचानक विशाल दिव्या का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागने लगता है। दिव्या विशाल पर चिल्लाती है, पागल हो क्या? भाग क्यों रहे हो? हेल्प करो उन लोगों की, फायर ब्रिगेड को कॉल करो। दिव्या की बात सुनकर विशाल कहता है, ये कुछ नया नहीं है, ये रोज की बात है यहाँ के लिए। विशाल को तो जैसे बस बाहर के दरवाजे के अलावा कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा होता है। वो जल्दी से दिव्या का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो मेरे साथ अगर जीना चाहती हो। और इतना कहते ही वो दिव्या को लेकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजे से बाहर निकलते ही विशाल अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करते करते दिव्या को बताता है, ये कोई आम होटल नहीं है, यहां पर सिर्फ आत्माएं वास करती हैं। हर रात 11 बजे ये होटल धूल से इमारत में तब्दील हो जाता है और सुबह के 3:30 बजते ही जलकर राख हो जाता है। विशाल की बात सुनकर दिव्या कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक हंसते हुए कहती है, हाँ, और मैं बेवकूफ जो तुम्हारी इन बकवास बातों में यकीन कर लूंगी। विशाल कहता है, ठीक है, मत करो मेरी बात पर यकीन। इतना कहकर विशाल वहां से मुड़कर होटल से दूर जाने लगता है। दिव्या खुद को वहां अकेला पाकर बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर विशाल की तरफ जाती है और पूछती है, अरे सुनो तो, क्या सच में इस होटल में आत्माएं रहती हैं? विशाल दिव्या के सवाल के जवाब में कहता है, जो अभी कुछ देर पहले तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ हो रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन कर रहा था? दिव्या चौंक कर कुछ देर विशाल की तरफ देखती है और फिर डरते डरते पीछे मुड़कर होटल राजमहल को देखती है। जैसे ही दिव्या ने पीछे देखा, पूरा होटल आग की बड़ी बड़ी लपटों में धू धू करके जल रहा होता है और हर तरफ से बहुत से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। देखते ही देखते आग पूरे होटल राजमहल को अपने आगोश में ले लेती है। हैरान परेशान दिव्या अपनी सवालिया निगाहों से विशाल की तरफ देख रही होती है और कहती है, लेकिन अगर ये होटल हॉन्टेड है तो तुम यहां क्या करते हो? कहीं तुम भी तो भूत वूत नहीं हो? विशाल घूर कर दिव्या को देखता है और आगे बढ़ जाता है। दिव्या फिर विशाल के पीछे पीछे भागती है। विशाल बोलता है, अब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? मैं तो भूत हूं ना। दिव्या उसको समझाते हुए कहती है, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन तुम यहां पर I mean... दिव्या की बातें सुन विशाल दिव्या को सारी बातें बताता है और वो कैसे इस नौकरी में फंस गया और अब विशाल को अनगिनत आत्माओं को आजाद करवाना है। तभी बंसी विशाल के कान में फुसफुसाया, मल्लिका के घर चलते हैं विशाल। विशाल तभी दिव्या से कहता है, तुम किसी और होटल में चेक इन कर लो। दिव्या तब विशाल को रोकते हुए चिल्लाती है, अब इतनी रात को किस होटल में जाऊंगी मैं? प्लीज हेल्प मी। ये देखकर मुरली विशाल के कान में फुसफुसाता है, क्या है?
ये लड़की तो पीछे ही पड़ गई है। तभी विशाल गुस्से से मुरली को कहता है, तुम चुप नहीं रह सकते क्या मुरली? ये देखकर तो दिव्या के होश उड़ जाते हैं और उसके कदम पीछे हटने लगते हैं। वो फिर विशाल से कहती है, ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जाओ। तभी रुकते हुए विशाल कहता है, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। विशाल को घूरते हुए दिव्या कहती है, भले ही मैं तुम्हें बेवकूफ लगती होंगी, पर हूं नहीं। यहां वापस कौन आएगा इस हॉन्टेड होटल में? दिव्या की बात सुनकर विशाल गंभीर होकर कहता है, तुम वापस नहीं आओगी, ये होटल तुम्हें खुद लाएगा अपने पास। दिव्या हैरान होकर विशाल से पूछती है, खुद लाएगा अपने पास? मतलब ये कि लोग इस होटल में आते अपनी मर्जी से हैं और यहां से वापस जाते हैं सिर्फ होटल की मर्जी से। विशाल ने दिव्या के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिव्या ने कहा, क्योंकि दिव्या को विशाल की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। दिव्या की बात सुनकर विशाल ने कहा, तुम चाहो तो सुबह होने तक मेरे साथ रह सकती हो। मैं खुद होटल की मालकिन मल्लिका के घर रहने जा रहा हूं। मैंने कैब बुलवा ली है, सो नो वरीज, आई विल मैनेज। दिव्या ने कहा। इतना कहकर दिव्या जाने लगी। तभी दिव्या ने फिर से पीछे मुड़कर कहा, बाय द वे, थैंक्स फॉर योर हेल्प। दिव्या की बातें सुनकर विशाल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और विशाल वहां से चला गया। दिव्या के इतना कहते ही बंसी और मुरली आगे निकल गए और उनके पीछे पीछे विशाल। विशाल की आंखें मल्लिका के बड़े से महलनुमा घर को देखकर ठहर जाती हैं। घर के सामने एक गार्डन है जहां शायद कभी सुंदर फूल हुआ करते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ एक सूखी बंजर जमीन बची है। थोड़ा अंदर जाते ही राइट साइड में एक झूला है जिस पर अब समय की मार के कारण जंग लग चुका है। तभी मुरली ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, बहुत सारे कीट पतंगे अंदर से एक झुंड में बाहर निकलकर उड़ गए। घर के अंदर हर जगह धूल जमी होती है, जगह जगह मकड़ी के जाले नजर आ रहे होते हैं। घर में घुसते ही विशाल को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और विशाल की सांसों में मल्लिका की खुशबू भरने लगती है। विशाल इस अजीब एहसास को खुद से अलग करते हुए घर को देखने लगता है। घर में जमी धूल मिट्टी को साफ करते हुए विशाल घर की हर एक चीजों को बहुत ध्यान से देखने लगता है। घर में सब जगह मल्लिका की तस्वीरें लगी हुई हैं। कोई मल्लिका के बचपन की तो कोई मल्लिका की अपने मम्मी पापा के साथ। मल्लिका उन सारी तस्वीरों में काफी सुंदर और खुश नजर आ रही होती है। तस्वीरों को देखते देखते विशाल को महसूस होता है कि जैसे मल्लिका विशाल से पूछ रही हो, मैं खूबसूरत लग रही हूं ना विशाल? विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और विशाल मल्लिका के एहसास को खुद से अलग करते हुए घर को और करीब से देखने लगता है। उस घर को देखकर कोई भी कह सकता है कि उस घर ने बदलते समय के साथ बहुत सारी चीजें देखी हैं। विशाल ने उस घर में बहुत मुश्किल से अपनी नींद पूरी की, क्योंकि विशाल को नींद में बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं। हर समय विशाल को ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, कोई विशाल को मार रहा हो, और हर बार डर के मारे विशाल की नींद टूट रही होती है। अगले दिन रात के 11 बजते ही विशाल होटल राजमहल के रिसेप्शन के सामने खड़ा होता है कि तभी वहां दिव्या भी आ जाती है।
दिव्या को अपनी आंखों के सामने के नजारे को देखकर यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो यहां कैसे आ गई, और वो बड़बड़ाती है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी वहां थी, यहां कैसे आ गई? दिव्या की हैरानी को देखते ही विशाल जोर से हंसने लगता है, और दूसरी तरफ दिव्या शॉक्ड होकर इधर उधर देख रही होती है। ये तो मैं सच में होटल राजमहल आ गई। इसका मतलब तुम कल सच बोल रहे थे। मुझे लगा कि तुम मुझसे मजाक कर रहे थे। लेकिन विशाल दिव्या की बातें सुनकर और जोर से हंसने लगता है। इस वक्त विशाल की हंसी के अलावा भी पूरा होटल राजमहल दिव्या पर हंस रहा होता है, और हर एक कोने से हंसने की आवाज आ रही होती है। ये सब देखकर दिव्या की हालत खराब हो जाती है। तब वो विशाल को लगभग डांटते हुए पूछती है, तुम ऐसे क्या हंस रहे हो? मुझे क्या पता था कि मैं सच में यहां आ जाऊंगी? इससे पहले कि विशाल दिव्या से कुछ कहता, अचानक होटल राजमहल का माहौल बेहद डरावना होने लगता है। हर तरफ से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं। दिव्या घबराकर विशाल के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसके पीछे छुप जाती है। तभी गोली चलने की आवाज के साथ पूरे होटल राजमहल में सन्नाटा पसर जाता है। इससे पहले कि विशाल कुछ समझ पाए, उन दोनों को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, और सामने से मल्लिका ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट गाउन पहने चलकर आती है। मल्लिका की नजरें दिव्या के हाथों पर आकर रुक जाती है, जिन्होंने विशाल के हाथ को पकड़ा होता है। मल्लिका की घूरती नजरों से बेचैन होकर दिव्या झट से अपना हाथ विशाल के हाथ से अलग करती है। तभी मल्लिका ने तुरंत विशाल को हक करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मैंने तुमको कितना मिस किया? ये देखकर दिव्या को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन विशाल ने मल्लिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो पीछे हट जाता है। विशाल के इस तरह इग्नोर करने से मल्लिका को गुस्सा आ जाता है, और मल्लिका अपनी खौफनाक आवाज में कहती है, भूलो मत विशाल, तुम सिर्फ मेरे हो। विशाल को उस रात उसके और मल्लिका के बीच जो कुछ भी हुआ सब याद आ जाता है, लेकिन विशाल आंखों में खामोशी लिए मल्लिका को देखते रहता है। इसके साथ ही मल्लिका धुएं की तरह वहां से हवा में घुल जाती है। दिव्या हैरान होकर विशाल से पूछती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? विशाल उसे घूरते हुए देखता है। वो एक आत्मा है, तो मेरी गर्लफ्रेंड कैसे होगी? तभी विशाल और दिव्या को एक बार फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जैसे जैसे वो लोग करीब आते जाते हैं, वो आवाजें तेज होती जाती हैं। विशाल ने ध्यान से देखा तो 4 लड़कियों का एक ग्रुप हंसते मुस्कुराते हुए अंदर की ओर आ रहा होता है। उन लड़कियों में से एक लड़की के हाथ में एक अजीब सा दिखने वाला लकड़ी का बोर्ड होता है, जिसमें कुछ कुछ लिखा होता है। उस बोर्ड को देखकर विशाल को एक अजीब सी सिरहन महसूस होती है, तो विशाल उस बोर्ड से अपनी नजरें फेर कर दूसरी तरफ कर लेता है। दिव्या भी हैरान होकर उन लड़कियों की तरफ ही देख रही होती है। तभी लड़कियां अपने कमरे की चाबी उठाकर चली जाती हैं। विशाल खुद को चाहकर भी रोक नहीं पा रहा होता है, और विशाल भी उनकी तरफ खिंचता चला जाता है। दिव्या भी विशाल के पीछे पीछे चल पड़ती है। रूम नंबर 9007। ओफो अलीशा, डोंट गेट अफ्रेड यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है।
एक लड़की ने अपनी दूसरी दोस्त अलीशा से कहा। उस लड़की की बात सुनकर अलीशा ने कहा, यार विधि, तू समझ बात को, ये वाकई काफी डेंजरस है। इन सब के बीच में तीसरी लड़की वेदिका, जो इनमें से सबसे बोल्ड और बिंदास दिखाई दे रही है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। छोटे बच्चे हो क्या तुम लोग? लेट्स हैव सम एडवेंचरस फन। उन लड़कियों के कमरे के बाहर खड़ा विशाल खुद से बड़बड़ाता है। मैं क्यों यहां खड़ा हूं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उस बोर्ड में कुछ तो है जो मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूं, खुद को इतना कंट्रोल करने के बाद भी। लेकिन ये यहाँ क्या हो रहा है और तुम क्या देख रहे हो? अचानक अपने पीछे से आवाज आने के कारण विशाल चौंक कर पीछे पलटता है तो देखता है कि पीछे खड़ी दिव्या भी कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रही होती है। दिव्या की बात सुनकर विशाल ने कहा, चुपचाप देखो बस, कुछ बोलो मत। लड़कियों ने पूरे कमरे में मोमबत्ती की रोशनी कर दी और चारों लड़कियां एक घेरा बनाकर उस बोर्ड को बीच में रखकर बैठ जाती है। वेदिका ने कहा, अब मैं तुम लोगों को इस गेम के रूल समझा देती हूं। इस गेम के शुरू होने के बाद किसी को भी अपनी जगह से उठना नहीं है तब तक जब तक ये गेम पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। सबसे पहले हम सबको इस हार्ट के आकार के इंडिकेटर पर अपनी उंगलियां रखनी है और अपना ध्यान सामने रखी मोमबत्ती में लगाना है और मंत्र पढ़कर आत्मा को बुलाना है। हम में से कोई भी बीच में उंगली नहीं हटाएगा। चौथी लड़की अनन्या ने कहा। चारों लड़कियां अपनी उंगलियां उस इंडिकेटर पर रख देती हैं और सामने रखी मोमबत्ती को ध्यान से देखने लगती हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं और हम ऐसे क्यों देख रहे हैं इन लोगों को छुपकर? दिव्या ने धीमे से विशाल से कहा, तुम चुप रहोगी थोड़ी देर के लिए? विशाल ने झल्लाते हुए कहा। विशाल की बात सुनकर दिव्या चुपचाप सामने देखने लगी। हम चारों अपनी सारी शक्ति मिलाकर तुमको बुलाते हैं। अगर कोई रूह यहां हमारे आसपास है तो हमारे सामने आए। अगर कोई रूह यहां इस कमरे में मौजूद है तो अपने होने का हमें एहसास दिलाएं। उन चारों लड़कियों ने एक साथ कहा। ये सब सुनकर विशाल को समझ में आ जाता है कि वो एक उईजा बोर्ड है जिससे आत्माओं को बुलाया जाता है। इतने में कमरे में जोरों से हवा चलने लगती है। सारी बंद लाइट्स फिर से जलने बुझने लगती है। चारों तरफ अजीब सी गंध फैल जाती है। खिड़की, दरवाजे आवाज करने लगते हैं। सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और तभी एकदम से हवा चलना बंद हो जाती है और सामने बोर्ड के पास रखी मोमबत्ती अपने आप जल जाती है। क्या क्या यहां कोई है? विधि ने हिचकिचाते हुए कहा। तभी बोर्ड से लगा हुआ हार्ट की शेप का इंडिकेटर अपने आप यस की तरफ मुड़ जाता है। ये लोग हमें देख नहीं सकते क्या? आत्माएं क्यों बुला रही हैं ये लड़कियां? दिव्या ने विशाल से पूछा। जाओ, तुम ही जाकर उन लड़कियों से पूछ लो। विशाल ने चिढ़ते हुए कहा। यह देखकर अनन्या ने कहा, हम कैसे माने तुम एक आत्मा हो? सबूत दो। इतना कहते ही अनन्या अपनी जगह से उड़ी और सीधा जाकर दीवार से कसकर टकरा के नीचे धाड़ जमीन पर गिर गई। ये देखकर अलीशा ने अपनी उंगली बोर्ड से उठाते हुए कहा, मुझे नहीं खेलना ये बकवास गेम, मैं अपने रूम में जा रही हूं। नहीं अलीशा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। हमें ये गेम पूरा करना ही होगा।
हम बिना आत्मा को बाय बोले यहां से नहीं जा सकते। वेदिका ने कहा। हाँ, नहीं तो वो आत्मा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। विधि ने आगे कहा। बाकी लड़कियों की बातें सुनकर अलीशा डर के मारे वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है और दूर गिरी चोट खाई अनन्या भी वापस अपनी जगह आ जाती है। फिर वो लोग शुरू से गेम स्टार्ट करते हैं। अलीशा आत्मा से पूछती है, क्या तुम अभी भी यहीं हो? वो हार्ट शेप का इंडिकेटर फिर से यस की तरफ मुड़ जाता है। ये देखकर अनन्या कहती है, वाओ, ग्रेट। तो ये बताओ, विधि के फ्यूचर में क्या लिखा है? अनन्या का सवाल आते ही हार्ट शेप का इंडिकेटर अपने आप घूमने लगता है। पहले डी, फिर ई, फिर ए, उसके बाद आता है टी और लास्ट में वो रुकता है एच पर। अनन्या के मुंह से दहशत में निकलता है, डेथ। तो क्या होगा आगे की कहानी में? क्या करने आई हैं ये लड़कियां होटल में और ये आत्मा क्या करेगी अमीन के साथ?